हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। सुबह के अभी बज गए हैं 5 और मैं जाग गई हूँ। और जागने के बाद मैं थोड़ी सी बाहर का गेट खोलती हूँ बालकनी का, और फिर थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करती हूँ, क्योंकि वॉक करने से ना थोड़ा सा ठंडी हवा मिल जाती है। अब तो ठंडा मौसम बहुत होने लगा, तो बाहर आते ही ठंडक सी महसूस होने लगती है। और सुबह वॉक कर लो तो इतना अच्छा माइंड हो जाता है, फ्रेश हवा मिल जाती है, तो उसकी वजह से ना सुबह बहुत अच्छा लगता है बाहर निकलते ही। तो फिर थोड़ी देर बाहर टहलने के बाद मैं आ गई अंदर, और अंदर बेड पे पड़े हुए थे कपड़े और बहुत सारे चेयर वगैरह मैंने सभी पे फैला रखे थे, क्योंकि कपड़े सूख नहीं पाए थे, गीले कपड़े थे। तो इसकी वजह से मैं यहाँ फैला देती हूँ और फैन चला देती हूँ, तो ये रात में सूख जाते हैं। तो उसके बाद सूख जाते हैं, लेकिन तब भी मैं बाहर धूप में थोड़ी देर डाल देती हूँ। अगर धूप निकली हो तो धूप में डाल देती हूँ, और नहीं तो फिर प्रेस करके मैं रखती हूँ फोल्ड करके, क्योंकि तो यहाँ फिर मैं आ गई। तो मैं यहाँ थोड़े कपड़े और बचे हुए थे टेबल पे पड़े, तो ये छूट गए थे, तो मैं इन्हें भी रखाती हूँ। उसके बाद मैं डस्टिंग करने आ गई। और सुबह सुबह जल्दी जाग जाओ तो सारे काम भी हो जाते हैं, और कितना टाइम भी बच जाता है अपने लिए। तो इस तरह से हो जाता है जल्दी जागना ना, अपने लिए बहुत ज़्यादा फायदे का काम होता है, क्योंकि हम ही लोगों को टाइम मिल जाता है दिन में। अगर जरा से भी लेट हो जाओ ना, तो फिर पूरा दिन निकल जाता है और पता ही नहीं चलता है दिन का। अब तो दिन छोटा भी होने लगा, तो उसकी वजह से दिन में थोड़ा से लेट होने पर दिन पता नहीं चलता है। तो इस तरह से हो जाता है, तो जल्दी जागना ही सही लगता है कि चलो जल्दी जाग जाओ, अपने काम सारे ख़त्म कर लो जल्दी टाइम पे। तो मैं यहाँ बेडशीट झाड़ के बिछा दी दोबारा से, और उसके बाद मैं आ गई किचन में। तो किचन में मैं झाड़ू लगाने लगी आके, और ज़्यादा सामान नहीं फैला हुआ था, बस कपड़े थे, तो कपड़े उठा के और फिर मैं थोड़ी सी डस्टिंग की, और उसके बाद झाड़ू लगाने लगी। और रूम में मैंने पहले लगा दिया एक रूम में झाड़ू, और फिर मैं किचन में लगाने के बाद मैं हॉल में लगा दूंगी। तो इस तरह से हो जाता है। और देखिए कितना काम। और सुबह जल्दी जागो ना, तो ये लगता है कि काम भी नहीं पता चलते हैं जल्दी होने में, और लेट हो जाओ तो इतना ज़्यादा टाइम लगता है सारा काम करने में। ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना टाइम लग रहा है कामों में। और सुबह जल्दी जाग जाओ तो फिर काम भी पता नहीं चलते हैं, बहुत जल्दी सारे काम हो जाते हैं। फिर मैं झाड़ू लगाने के बाद आई, तो मैं गैस साफ करने लगी। और गैस मैं शाम को कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार गीले कपड़े से साफ कर देती हूँ। तो सुबह क्योंकि रात की पड़ी हुई होती है, तो कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से लगता है कि एक बार गीले कपड़े से साफ कर लो, टाइम कितना लगेगा। तो मैं साफ करने के बाद फिर थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, तो वो मैं रखने लगी। रिशु का लंच बॉक्स वगैरह था, और कुछ थोड़े से बर्तन भी थे, तो मैं सोचा कि इनको पहले लगा दूं। तो किचन तो साफ़ हो गई है, अभी मेरा पोछा बच गया, तो पोछा भी लगा दूंगी। तो पोछा लगाने से पहले मैंने बर्तन लगा दिए, क्योंकि थोड़ा बहुत एक दो बूंद तो पानी गिर जाता है, तो फिर वो गीला सा किचन हो जाता है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो बर्तन में लगा देती हूँ। तो फिर मैं यहाँ आ गई पोछा लगाने, और मैं किचन में हाथ से पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि टाइम ना हो तो मैं वाइपर से लगा देती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं हाथ से ही किचन में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो किचन में पोछा लगा दिया, उसके बाद मैं रूम में लगा देती हूँ। और अभी हस्बैंड भी सो रहे थे, और रिशु भी सो ही रहा था, सभी लोग सो रहे हों, और काम भी अपना हो जाता है ना बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि कोई इधर उधर सामान होता नहीं है, और एक बार में इकट्ठा कर दो बस वैसा ही हो इकट्ठा रहता है। और जब रिशु जाग जाए, हस्बैंड जाग जाए, तो कहीं ना थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। तो इसकी वजह से अकेले में जो काम होते हैं सबके सोने से पहले, उतना जल्दी काम बाद में नहीं हो पाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ये लोग जागें उससे पहले मैं अपना काम सारा फ्री कर दूं। तो इसी वजह से ना सुबह मैं जल्दी भी जागती हूँ कि चलो मेरे काम ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ मेरा पोछा लग गया है, और पता भी नहीं चला टाइम का कि इतना टाइम हो गया, और चारों तरफ पोछा लग गया। और ये लोग देखिए अभी सो ही रहे हैं। तो मैंने ये चलो काम भी टाइम पे फ्री हो गए। उसके बाद आ गई मैं नहा के,
और नहाने के बाद कर लो थोड़ा सा मेकअप, और मेकअप करने के बाद किचन में जाओ तो बहुत अच्छा लगता है कि मन इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि आज मेरा काम भी फ्री हो गए इस पूरे काम से, और कोई अभी उठा भी नहीं, तो इस तरह से होता है और सारे काम भी ना टाइम पे हो जाते हैं। तो मेरा यहाँ मेकअप हो गया, उसके बाद रिशु जागा, तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो अब ये जागा, क्योंकि ये थोड़ा ना कभी कभी परेशान करता है। कैसे परेशान कि अगर इसकी नींद खुल जाए कि मैं जाग गई तो ये आगे पीछे ही घूमता रहता है, फिर कोई भी टाइम हो तो कभी कभी अच्छे से सो लेता है। तो आज ये सोता रहा और इसको हो रही है खांसी, तो ये देखिए सुबह सुबह ना ऐसे लुका छिपी खेलता है। जागे तो सामने अच्छे से नहीं आएगा, छुप छुप के देखेगा, तो इस तरह से करता है। फिर मैं पूजा करने आई तो ये पूजा में साथ आ गया और कह रहा मम्मा मुझे भी पूजा करनी है, और ये हाथ पकड़ लेता है। और इतनी ज़्यादा से पूजा पाठ का शौक रहता है, तो मैं जब भी दीपक जलाऊं या कुछ भी तो इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, साथ में ही खड़ा रहेगा, और पूजा पाठ में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। और बच्चों को पूजा पाठ में खड़ा भी करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी उनमें श्रद्धा भी आती है कि तो इस तरह से हो जाता है। और इसका इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा, ये पूजा के टाइम जाग जाए या पूजा करने से पहले जाग जाए तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तो मैं यहाँ इसको तिलक लगा देती हूँ, और इससे तिलक लगवाना इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, और किचन में मैंने रख दिया दूध गर्म करने। और दूध गर्म करने इसमें मैं मलाई निकाल ली है, उसके बाद मैंने दूध गर्म करने रखा, और फिर मैं दही दिखा रही हूँ। और पहले एक बार मैंने जमाया ना तो ये बिल्कुल नहीं जमा, और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे दूध फट जाता है उस तरह से हो गया था। अभी मैं दिखा रही थी बहुत अच्छे से जम गया दही। तो यहाँ दही जम चुका था, तो मैं सोचा कि उत्पम बना देती हूँ, रिशु भी स्कूल जाएगा तो इसके लंच बॉक्स में मैं दे देती हूँ ऐसे हल्की चीज़ें, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें ही बच्चे खाते हैं, तो इस तरह की मैं चीज़ें इसको लंच बॉक्स में रख देती हूँ। तो मैंने अभी प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च कट कर ली है, उसके बाद मैं सूजी निकाल लेती हूँ। और सूजी मेरी आदत ऐसी पड़ी हुई है, कीड़ा हो ना हो, क्योंकि पैकेट आते हैं कीड़े वगैरह नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैबिट में पड़ गया है कि मैं इसे छान के ही यूज करती हूँ, या बेसन हो या सूजी हो या मैदा हो, कोई भी चीज़ हो मैं हमेशा छान के करती हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना अपने आदत में भी अच्छी होती हैं कि हाँ कहीं कीड़े वगैरह, और सामान तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है जो एक्स्ट्रा में, तो उसकी वजह से यूज कर रहे हो तब जब भी देख लो छान लो उसको, तो ये रहता है कि हाँ पता चलता रहता है कि अभी सही है। और पता चले हम छाने ना और बस डालते जाएं तो पता भी नहीं होता है कि कीड़े कब पड़ गए क्या हुआ। तो इस तरह से मैं हमेशा छान के ही यूज करती हूँ। तो मैंने यहाँ इनको घोल के रख लिया, और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्की सी लाल मिर्च डाली, नमक डाला, और थोड़ी सी हींग डाल दी, और मैं कोई चीज़ इसमें नहीं डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाता है तो उसे अनहेल्दी नहीं बनाती हूँ। तो इसकी वजह से मैं कम ही मिर्च मसाले यूज करती हूँ। और इशू के तो बच्चों के लिए बनाओ तो फिर उसमें ज़्यादा मिर्च मसाले सही नहीं रहते हैं, जरा सी मैं डाल देती हूँ टेस्ट हल्का सा चेंज हो जाए, और नहीं तो फिर मैं वो नमक का भी खा लेता है। तो मैंने यहाँ ऑयल लगा लिया तवे पे, और मेरा तवा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, उसकी पॉलिश ना तो वो छूट गई है, तो उस जगह पे चिपक भी जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। कोई नई जैसे और कोई बनाओ चीज़ और इसमें भी ना पीछे चिपक ही जाता है। और इसके बाद मैं यहाँ प्याज भी कट करने लगी सब्जी के लिए, तो यहाँ मेरा प्याज भी कट हुआ जा रहा है, और इधर मेरा रिशु का लंच बॉक्स भी तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से सारे काम टाइम पे फ्री हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है अगर टाइम पे सारे काम हो जाएं, क्योंकि फिर टेंशन भी नहीं होती है, आराम से सभी लोग खुश भी रहते हैं। तो इस तरह से हो जाता है, थोड़ा ही जल्दी जागना होता है और पूरे दिन की खुशहाली शुरुआत हो जाती है, क्योंकि सुबह का माइंड ख़राब हो जाए ना तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ें होती हैं जल्दी जागने का फ़ायदा। और यहाँ मैंने रिशु का लंच बॉक्स तैयार करने लगी, तो मैंने इसमें अभी केला कट करके रख दिया, क्योंकि इसमें 2 पीस रखूँ तो और चीज़ें नहीं बनती हैं। तो लंच बॉक्स होते हैं, आप बच्चों को कितना बड़ा भेजना है तो वो चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा रख भी नहीं सकते, बच्चा इतना खाता भी नहीं है।
तो मैं इसे रख देती हूँ और छोड़ के आ जाए तो वो चीज़ रहती है कि बच्चे छोड़ दें कोई बात नहीं, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए कोई चीज़। तो फिर मैंने लंच बॉक्स तैयार कर दिया, उसके बाद इसका मैं पूरा बैग देख लेती हूँ क्या है, क्या रखा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हो जाती हैं और यहाँ मैंने इसको तैयार कर ही दिया था पहले, और ये खोल के ज़रूर देखता है कि मेरे में क्या रखा है लंच बॉक्स में। तो इसे खोल के दिखाना भी पड़ता है कि ये चीज़ है, देख ले, खा लेना, बोलना भी पड़ता है। तो इस तरह से होता है, बच्चे रखे हैं तो रखे ही रहेंगे, क्योंकि वैसे मैम तो बोल देती हैं, तो इसकी वजह से वो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। अभी छोटा है तो उस हिसाब से फिर मैडम खोल भी देती हैं टिफ़िन, तो इस तरह के हो जाता है। अगर बता दो कि हाँ ये, तो अभी भी ये खोल नहीं पाता है तो इसको खोल के ही देते हैं। उसके बाद रिशु को हस्बैंड छोड़ने चले गए और मैं नहीं गई आज छोड़ने, तो मैंने सोचा कि चलो हस्बैंड छोड़ आएंगे, तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। तो मैं यहाँ सब्जी बनने रख दी और फिर मैं रोटियाँ बनाने लगी, तो तब तक हस्बैंड आ भी जाएंगे, तो वो भी टाइम पे चले जाएंगे ऑफिस के लिए। तो यहाँ अभी सब्जी बन तो गई थी, लेकिन इसमें ना थोड़ा ज़्यादा पानी लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको थोड़ी देर रख खुला छोड़ देती हूँ तो ये जल जाएगा। तो खुला छोड़ने में ना थोड़ा सही भी रहता है, क्योंकि सब्जी भी ज़्यादा घुलती नहीं है और आराम से पानी भी कम हो जाता है। तो इस तरह से अब मैं जला रही थी इसको, क्योंकि मुझे सूखी सब्जी पसंद है और हस्बैंड को थोड़ी सी पानी वाली, तो मैंने लगा दी कि हस्बैंड को चाहिए तो मैं दे देती हूँ, लेकिन फिर भी सही हो गई थी, ज़्यादा नहीं बचा था। तो मैंने यहाँ गैस तो बंद कर दी और खाना में लगा दिया। तो मैं खाना लगाने में मैं यहाँ दही भूल गई, तो मैं सब खाना ले जा रही हूँ, तो इसमें दही रखा हुआ नहीं था, तो हस्बैंड बोले कि इसमें दही तो नहीं है, लेकिन खाने लगे थे कि अरे दही नहीं दिया मुझे। तो मैं यहाँ दोबारा से फिर ले आई थाली और मैं देने जा रही हूँ दोबारा, क्योंकि मैं उठा लाई थी वापस में थाली, क्योंकि दही के साथ ही ना सब्जी अच्छी भी लगती है और सुबह के टाइम दही अच्छा भी लगता है। हस्बैंड को खाना देने के बाद फिर मैं आ गई, जो कपड़े रखे हुए थे कल के, जो मैंने सुबह के टाइम उठाए थे ना हॉल से, तो वो कपड़े रखे हुए थे, तो मैं यहाँ फैलाने लगी। धूप आ गई थी अभी बालकनी में, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ी थोड़ी आ जाती है, थोड़ी देर के लिए रहती है, 10-15 मिनट के लिए। अब देखो बादल हो गया, तो सुबह के टाइम में रहती है, तो इसी में मैंने डाल दिए और फिर मैं मशीन लगा देती हूँ। और कपड़े थे। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूँगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।